वार्ड 9, 10 और 11 में भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया जनसंपर्क अभियान। वार्ड की जनता ने भाजपा सांसद अरविंद शर्मा का किया भव्य स्वागत। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में शनिवार को भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने छोटूराम नगर में आयोजित जनसंपर्क अभियान में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर संसद का अरविंद शर्मा का वार्ड पार्षद अशोक शर्मा व पार्षद प्रतिनिधि हरिमोहन ठाकरे सहित भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला व बुके देकर स्वागत किया। वहीं अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के विचारों को सुनने के लिए वार्ड वासियों ने कुछ इंतजार भी करना पड़ा। वार्ड पार्षद अशोक शर्मा ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को भरोसा दिलाया कि वार्ड 9, 10 और 11 से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से विजयी बनाएंगे। छोटूराम नगर में पहुंचने पर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का पार्षद अशोक शर्मा ने आभार व्यक्त किया करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वार्ड की जनता का धन्यवाद किया। वार्ड की जनता डॉक्टर अरविंद शर्मा को देख फूले नहीं समा रही थी। हरिमोहन ठाकरे ने भरोसा दिलाया कि इस बार भी वार्ड की जनता कमल खिलाने का काम करेगी। इस दौरान सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, गरीब मजदूरों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, युवाओं की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद इन लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में नीतियों को बनाया और उन्हें लागू किया। पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक भाजपा सरकार ने योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, जबकि कांग्रेस ने देश को तोड़ने और लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया है। कांग्रेस शासनकाल में दबंग लोग जमीनों पर करते थे कब्जा। भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने कहा कि आज गुंडागर्दी पूरी तरह से खत्म हो गई है और पहले जिस प्रकार लोग किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेते थे वह भी समाप्त हो गई है। कुछ गांव में अपने विरोध का जिक्र भी अरविंद शर्मा ने किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों के बहकावे में आकर कुछ लोगों ने ये काम किया है और गुलाबी गैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए हुड्डा परिवार छटपटा रहा है और चुनाव जीतने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि लोग अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता हथियाना के लिए झूठ बोलने का काम कर रही है, लेकिन अब देश की जनता समझदार हो गई है और वही ये जानती है कि कौन उसका भला कर सकता है और कौन नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों, गरीब मजदूरों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, युवाओं की समस्याओं का निदान करने के लिए योजनाएं बनाई। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने वार्ड की जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 25 मई को कमल के निशान वाला बटन दबाकर कमल खिलाने का काम करें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाए। हम सब का परिवार जिन्होंने समझे कि हम पूर्वांचल के हैं, उत्तरांचल के हैं, ये हमारा परिवार है। हम 24 घंटे हम आपके साथ खड़े। कोई भी बात होती है, अशोक शर्मा हरिमोहन ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। उनके साथ मनोज सिन्हा भी एक ऐसे साथी हैं। आपने देखा होगा कोविड की महामारी में यही साथी थे जो खड़े रहे, मिलकर कोई भी बात। आधी रात को भी अशोक शर्मा का फोन आता है, सिन्हा साहब का फोन आता है, ठाकरे साहब का, श्रीमती ठाकरे जी का, और भी जो आपके साथी हैं। तो मैं कहूँगा खूब खुल करके आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, चुनाव में। और पहले भी आपसे बात हो चुकी है। मोदी जी का चुनाव है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। थोड़ी सी बात बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि गरीबों के सच्चे हितैषी, गरीब को उठाने वाले, गरीब के हमदर्द, गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और वो क्यों हैं? वो क्यों हैं? क्यों गरीब के हितैषी हैं? मैंने पहले भी बताया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, मोदी जी ने खुद कहा कि जब मैं छोटा था, स्कूल से आता था, तो कई दफा मेरी माँ रसोई में जाती थी, उसके पास राशन नहीं होता था। इतनी गरीबी मोदी जी ने देखी है। इसीलिए मैं कहता हूँ मोदी जी गरीबों के सेवक हैं। क्यों है? कि मोदी जी ने गरीबी देखी है।
तो बुजुर्गों, साथियों, माताएं, बहनों, स्टेज पर बैठे सभी साथीगण, ये मोदी जी का परिवार है और आज आप लोगों में जबरदस्त जोश है। तो मैं थोड़े शब्दों में कहूँगा, हम सब मिलकर के कमल का फूल खिलाएं 25 तारीख को। और कोई भी, ये राज्यपाल जी कह रहे थे कुछ लोगों ने, यहाँ के लोगों ने कुछ बुक कराई है क्या? अभी नहीं करवाई जी, कराना मत, 25 के बाद। 25 के बाद राज्यपाल जांगड़ा जी हमारे जिला अध्यक्ष, दिन रात काम करने वाले भाई हिमांशु कौशिक जी, राज्यपाल शर्मा जी, पाली पंकज जैन जी, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा बैठे हैं, ये वादा है भाई। भारत माता की, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मेरे छोटू रामनगर वासी जिंदाबाद। आदर के हमारे लोकप्रिय जनप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी व तमाम मंच पर बैठे मेरे सभी नेतागण, क्योंकि शॉर्ट टाइम है उसके अनुसार हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, तमाम के तमाम मंच पर सभी मेरे पूजनीय साथी, सभी मेरे से बड़े भाई और मेरी जनार्दन जनता छोटू रामनगर की, जो 3 घंटे से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का इंतजार कर रहे हैं, आप सबके चरणों में चरण स्पर्श करता हूं। जो इतनी देर होगी आप सबको बैठे हुए छोटू रामनगर वासियों ने हमारे एक ही आवाज पर भाई ठाकरे के, मनोज सिन्हा के और अशोक शर्मा के, जो आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज दिया था, उस पर आप काफी 3 घंटे से बैठे हुए हैं और इतनी अच्छी जो रैली आपने सफल बनाई है, आप सबका यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं आने वाली 25 तारीख को एक ही वो कहता हूँ, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा भाई। मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि भाई 25 तारीख को आपने डॉक्टर अरविंद शर्मा को, कमल के निशान को भाई गदागद वोटों से डाल करके भाई सबसे ज्यादा इस वार्ड से जीते, ये आपने रिकॉर्ड बनाना है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भी आप हमारे दोनों भाइयों के प्रयास से, हरिमोहन ठाकरे पार्षद और भाई आपका अपना भाई और भाई मनोज सिन्हा और अशोक शर्मा, तीनों का वार्ड पड़ता है सेंचुरी स्कूल में। आप लिस्ट निकाल लेना, वहां से 1842 वोटों से डॉक्टर साहब हमने आपको 1842 वोटों से जिताया था, जो कि सबसे ज्यादा बूथों पर तकरीबन हमारे वार्ड से जीते थे। आपसे एक प्रार्थना है भाई, वकील साहब 2 मिनट जा पा सकिए, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि डॉक्टर साहब हमारे ये भाई इतनी मेहनत करते हैं हमारे साथ, वहां पर दिन रात जो चुनाव में लगे रहते हैं, तो हमारी एक प्रार्थना है कि आने वाले समय में हमारे छोटू रामनगर के जो अपने भाई इतने मेहनती बैठे हैं, इनके साथ किसी प्रकार से कोई अनदेखी ना हो। वार्ड 31 है बहादुरगढ़ में से, तो सबसे ज्यादा हमारा पूर्वांचल वार्ड छोटू रामनगर है, जो कि 3 वार्डों में बटा हुआ है। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप आने वाले समय में, हम तो आपको यहाँ से सांसद बना करके भेजते हैं, हम सब वादा करते हैं कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा को अब की बार 2000 वोटों से नहीं 4000 वोटों से जीत करके अपने बूथों पे से भेजेंगे। डॉक्टर साहब हमारे बूथ 113 से 119 तक है, आप नोट कर ले जाना और आप फिर उसको बताना, हाँ भाई आप लोगों ने, जो आपकी पब्लिक ने क्या आपके लिए प्रयास किया है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जो ये भाई बैठे हैं, आप 4 घंटे वाली और 10 बाज गए आपका इंतजार कर रहे हैं, तो भाई हमारी मेहनत ये जो सफल होगी, हम ये चाहते हैं कि आपको यहाँ से 4000 वोटों से वार्ड में से तीनों भाई अपने यहाँ से आपको लीड दिला करके भेजेंगे। तो हमारा एक ही है कि भाई छोटू रामनगर में
2-3 कामों की इच्छा है, ज्यादा टाइम नहीं लेते, ना आपसे कोई वादा ना और कि हमारी एक इच्छा है कि भाई पूर्वांचल का यहाँ पर छठ पूजा का कोई एक विशेष प्रबंध कर दिया जाए। सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है कि यहाँ पर छठ पूजा के लिए एक विशेष स्थान बना दिया जाए और जो आप यहाँ सांसद बनो तो आप यहाँ आकर के उसका उद्घाटन करो, हमारी यही प्रार्थना है। और एक प्राइमरी स्कूल की जो कि एक विशेष है, हमारी ये सिर्फ 2 ही डिमांड है और ज्यादा नहीं करते हुए, हाँ ये बात जरूर है कि भाई हम आपको वोटों से गदागद कर देंगे, लेकिन हमारी प्रजा को यहाँ पर पैसे लगाने के लिए नोटों से आपने वार्ड को गदागद करना पड़ेगा।